हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बग्गा बग्गी का वीडियो आ चुका है और इस वीडियो से काफ़ी हद तक चीज़ें पता लग गई हैं कि भाई घर में का खिचड़ी पक चुकी। गाइडलाइंस क्या हैं, कौन सी गाइडलाइंस निर्धारित कर दी गई हैं और बग्गी के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर लागू कर दी गई हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। फ़िलहाल मम्मी 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 मम्मी, तो आखिरकार हर बात में मम्मी मम्मी क्यों हो रहा है उसका खुलासा भी हम करेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम बहुत सारे रंगों के साथ। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो ऑफ कोर्स टाइटल पे करते हैं। भाई इतनी जल्दी, मतलब इन्ना सब हॉस्पिटल के चक्करों के कारण मुझे यहाँ जल्दी आना पड़ा, पर फिर भी का है बग्गी यू न्यू वाली जो इमोजी लगाई हो इसका क्या मतलब है, बताना ज़रूर। तो चलो खैर हम शुरू करते हैं। कमेंट सेक्शन में भी ना भाई साहब पूरे तरीके से हेल्ड फॉर रिव्यू लगा दिया गया है। हमको गाली गलौज दोगे वो चलेगा, लेकिन बहनों के लिए, मम्मी के लिए ना, नको बिल्कुल भी नहीं। कल तो कमेंट सेक्शन बंद भी कर दिया गया था। आज उनका प्रीवियस वाला वीडियो वाला है ना, जो भी ब्लॉग, मतलब उसमें कमेंट सेक्शन बंद पड़े। चलो खैर, बिटिया रानी बताती हैं कि हमको ना यहाँ आना पड़ा क्यों, क्योंकि आपको पता है स्कैन स्कैन स्कैन। देख बिटिया, स्कैन हर जगह हो जावे है और डॉक्टर भी बदला जा सके, ऐसा कोई क्रिटिकल केस नहीं जो वहाँ स्कैन ना हो पावे है। लेकिन चलो जो भी है, अब तुम लोगों का, हमें नहीं पता कौन सा रूल्स बनावा गवा है कि यही डॉक्टर को दिखाना है। खैर वो तुम जानो, तुम्हारे परिवार वाले और नोना जीजा और छोटी दीदी और बड़ी दीदी जाने, क्योंकि ऑफकोर्स इनके, चलो छोटी दीदी को किनारे निकाल भी दो क्योंकि छोटी को कौन कंसीडर करता है इस घर में। छोटी मतलब नथिंग। अगर इनके घर में किसी को कंसीडर किया जाता है तो वो नोना, जादू टोना और झूठी अंका को, तो हम झूठी अंका को ले लेते हैं, बाकी इन सबको किनारे डाल देते हैं। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल किनारे। हटो हटो, हवा आने दो। ए छोटी, चल निकल यहाँ से। छोटी मतलब कुछ नहीं, है ना। तो ये बताती है कि भाई मम्मी ने ये कर दिया, मम्मी ने वो कर दिया, मम्मी ऊपर लेटे थे, मम्मी आ गए, मतलब लेटती मम्मी जी ऊपर आई ही हैं। कब आए मुझे पता नहीं चला। फिर मम्मी आटा गूँथे थे रात में, उसी का खाना बना, रोटी बनी है और बाकी की जो चीज़ें होंगी वो रात में फिर से आटा गूँथ लिया जाएगा। अभी हमें जाना स्कैन करने, तो इनके लिए बोल दूँगी खाना खा लेंगे और बाकी मुझे नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं, फ़िलहाल मैंने ड्राई फ्रूट्स खा लिए हैं। तो बहन, अगर कोई स्कैन करना होता है तो खाना होता है तो खोता है, कुछ भी खा सकते हो, और नहीं खाना होता तो कुछ नहीं खाना होता, ड्राई फ्रूट्स भी नहीं बहन, समझी। तो ये खा लेंगे, हम बाद में आए खाएंगे। और मम्मी ने रोटी बना दी है, मम्मी ने ये कर दिया है, बाकी बाद में हम देख लेंगे। बार बार मम्मी का ये जो नाम लिया जा रहा है, आपको पता है क्यों लिया जा रहा है? इनको बोल दिया गया है कि तू जो दिखाती थी, मम्मी के बारे में जिक्र नहीं करती थी, इसीलिए मम्मी को ज़्यादा गालियाँ पड़ती थी। तो इनके सो कॉल्ड रिश्तेदार ने बोल दिया है कि भाई मम्मी का बार बार जिक्र होगा, हर वीडियो में जिक्र होगा, हम मम्मी के साथ मिलके काम कर लेंगे। अभी हम जा रहे हैं, उधर से सब्जी भी ले आएंगे, मम्मी जी बाकी खाना खा ही लेंगी। अभी हम जा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स भी नहीं बचे हैं, वेजिटेबल्स भी नहीं बचे हैं, मम्मी जी ने रोटी बनाई है। अभी हम इनको दिखा दे रहे हैं, ये खेतों में काम कर रहे हैं, मम्मी जी ने भी काम किया है इस घर में। इस जो खेत खलिहानों में जो आप लोग बोलते हो इनकी फसल कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, तो हमारी फसल क्यों अच्छी है? क्योंकि इसका सारा क्रेडिट 2 आदमियों को जाता है, हैं? छोटी को नहीं जाता, बड़ी को अच्छा नहीं जाता। 2 कौन है? बग्गा और मम्मी जी। तो मम्मी जी के तारीफ़ों के पुलिंदे भी बांधे जा रहे हैं। का करना पड़ता है रे बाबा, हम समझ सकते हैं मम्मी 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 देखो, ये जो मम्मी के ऊपर इतना घी चुपड़ी हो रही, मक्खनबाजी हो रही है हर चीज़ में। जैसे कहते हैं ना तकिया कलाम वाला, कोई हम गेम उम खूब खेलते हैं ना, ऑफिस में हमारे होता था, सैटरडे के दिन एचआर कराती थी, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हुआ करती थी कि भाई ऐसा ऐसा ऐसा, है ना भाई। हर चीज़ में तुमको ये तकिया कलाम लगाना है और सेंटेंस पूरा करो, लेकिन हर सेंटेंस में एक शब्द बोल देती थी, ये बोलना है। तो भाई साहब वो वाली चीज़ हमको याद आ रही है। हमने खाना खा लिया है, रोटी मम्मी ने बनाई है। हम खेतों में दिखा रहे हैं ये टमाटर प्याज लगे हैं, लेकिन मेहनत मम्मी जी ने भी करी है हमने ये कर लिया है, लेकिन उसके पीछे मम्मी जी हैं।
तो भाई साहब पूरे तरीके से मम्मी जी को अब हर वीडियो में पॉजिटिविटी के साथ बग्गी को लाना ही पड़ेगा, और ये सो कॉल्ड रिश्तेदार ने तय किया है। अब वो रिश्तेदार कौन है? नोना उर्फ जादू टोना झुठियंका के अलावा कोई नहीं है। कि देख, इस प्रकार से ही तुम मम्मी को ये यहाँ पर अच्छा दिखा सकती हो पॉजिटिविटी के साथ। और मम्मी जी आपको भी तो दो चार फुलके फुला देने हैं। जब खेतों में गई थी उनको बुलाने की, चलो जी खाना खा लो, चलना है, तो बग्गा बोला चल मैं आता हूँ। तो बोली अच्छा गुड मॉर्निंग। मम्मी जी दूर खड़ी खेतों में काम कर रही थी, हमें लगा मम्मी जी को गुड मॉर्निंग बोल दो, नहीं तो मम्मी जी फिर ये वो बवाला मचा देंगी। इसने मम्मी को गुड मॉर्निंग तो नहीं बोला, लेकिन ऊपर से और चिपका दिया कि मम्मी जी आज बहुत कर रहे हैं काम। टमाटर जो मैंने पहली बार देखा है, हो सकता है इससे पहले भी यहाँ पर ऐसे लगे हों, लेकिन मैंने तो पहली बार ही देखा है। तो जी कैसा लग रहा है आपको? ये सारी चीज़ें जब पूछ रही थी ना, तो मुझे यही लग रहा था कि बस कर बहन, अब इतना ही रहने दे, हद हो रखी है, इतना का मम पगलाई जा रही है, मम मरी जा रही है। तो भाई ये सारी चीज़ें बग्गी फुल ऑन कर रही है, सिर्फ मम्मी जी के बारे में चमचाबाजी, चमचागिरी कह लो, चमचाबाजी कह लो, जो तुमको सुटेबल लगे वो कह लो, पर या बेटौनी चमचाबाजी में नंबर 1 हो चुकी है, सिर्फ मम्मी जी के लिए। हाँ, मम्मी जी के लिए। फिर वहाँ पे स्कैन हुआ, बग्गा भी अपना कुछ करा रहा था, खून वून जांच करवा रहा था। तो बग्गी कह रही थी इनका खून कम हो गया है, लेकिन मैं तो मायके में थी इसलिए मैंने नहीं पिया। तो बग्गा किसने खून पिया? देखो बग्गा का सबसे ज़्यादा इस समय कौन खून पी रहा है? ऑफ कोर्स बहनें पी रही हैं, रिश्तेदार। कि तू तो बहुत ही ज़्यादा अपनी बीवी का साइड ले रहा है ना। बग्गा इस समय फंस चुका है, अब ये फंस चुका है, कहाँ जाएगा, ये वाला सीन है ना। तो उसने टॉन्ट मार ही दिया कि इस बार तो मैं थी भी नहीं, तुम्हारा खून कैसे कम हुआ, किसने पिया? फिर गाड़ी में बैठ के बोल रही थी कि देखो भाई साहब, मतलब डर का आतंक देखो इस लेवल से तुम लगा सकते हो। लेकिन बग्गा, गाड़ी वाली बात करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी, वो दुकानदार भैया से इतना मोल तोल कर रहे थे नासपीटे, 80 नहीं 60 रुपया। मतलब यार, ये फल वल जो बेचते हैं उनको बहुत ज़्यादा थोड़ी ना बेनिफिट कमा लेते हैं कि पता नहीं कितना ज़्यादा तुमसे कमा लेना होगा। एकदम तुम लिचड़ाई कर देते हो, यही लिचड़ाई हमको तनिको अच्छी नहीं लगती है। बग्गा की लिचड़ाई से हम त्रस्त हैं, बोल सकते हैं कि भाई एकदम ये पगला देता कब कब लिचड़ाई करके, त्रस्त हो गए हैं। जब कभी भी इसको ये मोल भाव करने चाहिए, है ना, तब कर लो, है ना, कि कोई बड़ी चीज़ खरीद रहे हो मोल भाव कर लो। तुम यहाँ मोल भाव कर रहे हो भाई, ये भी अपना कमाने खाने के लिए निकले हैं। अच्छा 6 दे दे भैया, वो कह रहा है नहीं कर दे पूरा, नहीं नहीं 6 दे दे। मतलब इतना लिचड़ाई अपनी बीवी के लिए, का ही बताएं। फिर गाड़ी में बैठते हैं तो वो कहती है कि इनको कहीं जल्दी जाना है इसलिए हम चल रहे हैं, मम्मी को साथ में इनको ले जाना है। लेकिन मम्मी जी फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। जैसा उसने बोला बग्गी ने कि मम्मी जी फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, भैया बग्गा ने तपाक से बोला अरे मम्मी का फ़ोन इधर उधर पड़ा होगा। हाँ हाँ, वो कहीं फ़ोन इधर उधर रख देती है। फिर बग्गी ने भी बोला, मतलब इतना ज़्यादा डर का साया है भाई साहब, मानना पड़ेगा। आधे से ज़्यादा तो टेंशन में दोनों मियाँ बीवी हैं कि मम्मी के खिलाफ कुछ चीज़ नहीं निकलनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। मम्मी जी का फ़ोन कब वो नीचे पड़ा रहे, कब वो ऊपर पड़ा रहे, कब वो किधर पड़ा रहे, मम्मी जी का फ़ोन से कुछ लगाव नहीं है। कहा हो मम्मी आजकल लाइव वाइव नहीं सुनती हो? आजकल तुम्हारी जाहिला बेगम के हालात जज्बात ख्यालात बदल गए हैं भाई साहब। टन्नू जी लगी पड़ी है, मम्मी जी जाओ उनको प्रोत्साहित करो, थैंक यू टन्नू जी बोल के हो। काश कि आजकल उनका मनोबल थोड़ा ढीला हो गया है, तो मुझे लगता है कि प्रोत्साहित करना चाहिए आपको। हैं, आपकी तो फेवरेट हैं टन्नू जी, और आप थोड़ा सा उधर बूस्ट कर देंगी तो थोड़ा सा वही पॉजिटिविटी के साथ वो फिर से आ पाएंगी। मतलब हम सबके लिए नेगेटिविटी, गालियाँ गलौज, और मम्मी जी के हिसाब से पॉजिटिविटी, क्योंकि जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वही कुंबावासियों की पॉजिटिव लगती हैं। आप जानते हो ना, इनका स्टैंडर्ड अलग है भाई साहब। अब आते हैं दूसरी बात पे, बच्चों के लिए जो बग्गी करती है घर पहुंच के वहाँ पे। शायद वो रज्जू की बेटी होगी, और मुझे लगता है रज्जू अपनी बेटी यहाँ पे छोड़ गई हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास एक छोटा बच्ची हुई है ना, लड़की हुई है। तो उसको पालने पोसने में थोड़ा सा इस पर टेक केयर का कम हो पाता होगा, तो आई थिंक वो नानी के पास रह रही है। तो ये चीज़ अच्छी लगी कि उसके लिए चूड़ी लाई है, और मतलब कह रही कितने बिस्किट चाहिए, उंगली कर रही है 4, फिर कह रही है 2। मुंह से बोल रही है 2, उंगली दिखा रही है 4, यही होते हैं बच्चे। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। मतलब यार ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी, मज़ा भी आया बहुत ही ज़्यादा, और इन्जॉय भी किया।
ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है बग्गी के अंदर, जो कि इन दोनों में से किसी के अंदर नहीं है, ना छोटी में ना बड़ी में। और बग्गा तो जानते ही हो लिच्चड़ है, एक नंबर का कंजूस। कहो मम्मी जी को इससे भी आपत्ति हो जाए कि बिस्किट काहे खिलाती है, हैं? लेकिन भाई अब वो खिलाती है तो खिलाती है, वो भी बोल सकती है कि हम भी तो वीडियो बनाते हैं, पैसा लाते हैं। अपने अमरूद दिखा रही थी कि देखो कच्चे अमरूद लगे हैं, चाहे कच्चे हों चाहे पक्के, चाहे खट्टे हों चाहे मीठे, लेकिन अपने घर के अमरूद की बात दूसरी होती। हाँ बहन, आने वाले टाइम में तो हम अमरूद ही खाने को मिलेंगे, बाकी कतई कुछ नहीं मिलने वाला है, इसकी टेंशन ना लो। बीच बीच में जब ये कपड़े डाल रही थी वो बग्गा इनके ऊपर आया, कह रहा क्या कर रही थे, बोल रही हाय कपड़े डाल रही हूँ फलाना ढिमकाना, उसके बाद पीले चावल बनाने हैं। तो मैंने देखा रेलिंग पे पड़ा हुआ था कपड़ा, चादर वादर, जो कि ऊपर वालों का था। मतलब यार रेलिंग पे ऐसे डाल देते हो, उठा भी लिया करो। बहुत अजीब लग रहा था कि रेलिंग पे ऐसे कपड़े बिखरे हुए पड़े हुए हैं। काफ़ी देर तक हमने देखा, फिर हमने कहा कि हाँ ये ऐसे डालती होंगी कि ऊपर जाने में छत पे इनको जो है झुठियंका को डर लगता है। और बाकी देखो कपड़ा स्टैंड शायद नीचे ही है, ऊपर इन्होंने ख़रीदा नहीं है, अब उसके लिए समस्या होती है। हालांकि आजकल वॉशिंग मशीन के बारे में बहुत कुछ बोला जा रहा है। सुनने में आया है कि अंकुश से चाह रहे हैं कि वॉशिंग मशीन वो घर वाली दे जाए। मुंह से बोलना नहीं है, बस इस वॉशिंग मशीन की कमियां बतानी है। तो हाथ से धो लेती हूँ, ऐसे वॉशिंग मशीन से धोने से क्या ही फ़ायदा है, इतना मेहनत कौन करेगा। इतना सब कुछ बोलने की ज़रूरत क्या है झुठियंका? सीधे सीधे बोल दो कि अंकुश वॉशिंग मशीन दे जाना। इसे इस तरीके से भी बोला जा सकता है, लेकिन झुठियंका तो झुठियंका जानबूझ के हरकतें करती हैं। बाकी वही सारी कहानी, ये खेत का काम बाहर का काम, मैंने इतना कर लिया है काम, बाकी काम मम्मी का है। और यही सारा कुछ बग्गा करते करते दिखाया है। हाँ बग्गी ने भी एक चीज़ बोली है कि आप सोच रहे होंगे कि इस बार मैं घर से क्या क्या लाई, तो ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ। मासी ने कोई सूट दिया है, मम्मी ने कुछ खाने पीने की चीज़ें दी हैं, शगुन दिया है। कब ज़रूर दिए हैं तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कल के वीडियो में। बाकी मैं कुछ नहीं लेके आई हूँ। सही में बग्गी हैं? चलो ठीक है, अपने खाने पीने की चीज़ें तुम ना ही बताओ, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं। अभी तुम दो लोग हो, है ना, तुम हो, तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान है, तो उस पर कोई विवाद ना हो, इसलिए अच्छा है कि जो चीज़ बताने वाली हो वही बताओ। बाकी सच्चाई तुम जानती ही होगी। और जो शगुन मिला है वो तो अच्छा खासा अमाउंट होगा, तुम्हें भी पता हमें भी पता है। अच्छा, स्टार्टिंग में वीडियो में बग्गी बोल रही थी कि गाइस आज मैं अपना ससुराल ब्लॉग बना रही हूँ, जो कि आप लोगों को इंतज़ार था। कुछ लोग मेरे ससुराल ब्लॉग बहुत पसंद करते हैं और कुछ लोग मायका ब्लॉग बहुत पसंद करते हैं। तो आज मैं आपको अपने ससुराल वाला ब्लॉग दिखा रही हूँ। बहन, ससुराल वाला ब्लॉग जो लोग पसंद करते हैं वो तुमको नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार कमेंट किया है, अलग अलग आईडी हैं, कि हमें आपका बहुत ही अच्छा लगता है ब्लॉग, लेकिन बिना भाभी के, क्योंकि आपकी भाभी जब से आई है तब से यहाँ पर कंट्रोवर्सीज़ हो गई हैं। और तुम तीनों मम्मी के साथ अच्छे लगते हो, तीनों भाई बहन, और तुम्हारी मम्मी तो पुरानी जैसी वाइब आती है। तो गलत फहमी ना पालो, तुम्हारे जो ब्लॉग हैं वो तुम्हारे मायके वाले ही ब्लॉग लोगों को पसंद आते हैं, और जिनको ससुराल वाले ब्लॉग पसंद आते हैं, कड़वा है पर सच है, उनको तुम नहीं पसंद हो, बिल्कुल भी नहीं पसंद हो। ठीक है, अब थोड़ा लोगों की प्रतिक्रिया पे ध्यान दे देते हैं, क्योंकि ये प्रतिक्रिया बहुत ही अलग आई है। 32 लोगों ने जो यहाँ पर कुछ बातें लिखी हैं, जिसमें से प्रमुख बातें, जो कि हो सकता है आपकी भी बात हो सकती हो या फिर आपकी सोच हो सकती हो। यार तुम्हारे मायके के ब्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तुम्हारी मम्मी होती हैं ब्लॉग में तो एक पॉजिटिविटी सी होती है। ओ। अच्छा जी, उन ब्लॉग्स में मुझे तुम्हारे ससुराल के ब्लॉग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। बस काम दिखाती हो, अपनी मम्मी को बोलो कि वो यूट्यूब चैनल ओपन कर लें प्लीज़ प्लीज़। और 65 लोगों ने ना इस पे कमेंट किया है, नो शेम, दीज कॉमन थिंग्स हैं। वाह जी वाह। अनियन, टमाटोज, पटेटोज़ तुम्हारे घर में हरदम होने चाहिए। अरे का होना चाहिए, वो भी नहीं होता है, 2-2 किलो आटा आता है जी। हाँ ब्लॉग बहुत बोरिंग है आपके, मायके के ब्लॉग हमें अच्छे लगते हैं, यहाँ के नहीं, वहाँ के आपके मम्मी के साथ। यहाँ पर सब अपने अपने रंग में रंगे रहते हैं, तो इसलिए जनता को पसंद नहीं आता है। अगेन सी स्टार्टेड, अच्छा प्रेजिंग मम्मी, अगेन सी स्टार्टेड
प्रेजिंग मम्मी जी, ओ माय गॉड। देखो भाई साहब, वो स्क्रिप्ट के अंतर्गत हो रहा है, इसको तुम भले गाली दे लो, मैं इसको गाली नहीं दूंगी, मैं इसकी सिचुएशन समझ गई हूँ वीडियो देख कर ही। हर सेंटेंस में जो मम्मी मम्मी हो रहा है उसकी वजह है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ जाओगे गाइस प्लीज़। इन्होंने ये भी लिख दिया है कि भाई तुम बिल्कुल हो, है ना, बिल्कुल जुठियंका और परेतिन जैसे वो फेक हैं। तो यहाँ पर कुछ और कहानी, इस चीज़ को आप समझें। प्रेग्नेंट वुमेन आर अलाउड टू ईट एनीथिंग, एनी टेस्ट। लो भाई, इन्होंने बता दिया कि चाहे किसी प्रकार का टेस्ट हो तुम खा जा सकती हो। तो चलो, इन्होंने बता दिया। बकवास मीनिंगलेस बातें कुछ भी नहीं है। ग्रीन चाय नहीं लगाई ज़मीन में, ग्रीन चाय भी लगा दो, तुम्हारे सब्सक्राइबर चाह रहे हैं। आप गुलाब में क्या डालते हो हमें भी बता देना। प्रेगनेंसी का कोई भी टेस्ट कराने खाली पेट नहीं जाते हैं, आप खा लेना जब भी टेस्ट कराना, खाली पेट नहीं रहते हैं। तो चलो, यहाँ पर लोगों ने इनको बता दिया है। काम करने की हिम्मत नहीं होती, बाकी व्लॉग बनाने की बहुत हिम्मत होती। काम चोर बंदी, तभी तो मायके में दिल लगता है और फिर ससुराल बुरा है, फिर सास और ननंद बुरी हैं। है रीत जी लग रहा है कि हमारी टरू वाली हैं। और सर दोस्तों, आज हमारी दोपहर वाली ब्लॉग में एक रानी जी आई थी, वो कह रही थी कि अंकुश ने ना जो है परेतिन को लात मार के निकाल दिया। अरे भक्तों, तुम लोग यार। फिर पैनलिस्ट हमारे जो भी थे, रोज़ी जी थी उस टाइम, बिम्मी थी, और भी कोई था एक, नहीं उस टाइम वही दोनों थे, है ना। फिर रानी जी की दुई हाथ हुई ऊपर, लेकिन रानी जी भगौड़ी निकली, भाग गई दोस्तों। रानी जी ज़्यादा देर तक कुछ बोल ना पाई। दोपहर वाली लाइव में ये सारी चीज़ें हुई। तो कुल मिला के क्या परेतिन और प्रियंका तुम्हारी मदद नहीं करते कामों में? देखो, यहाँ पर विवादित बयान आ चुका है। नेगेटिव कमेंट देखकर बॉक्स ही बंद कर दिया पुराने वाली वीडियो में। ससुराल आते ही आपको बीमारी और कमज़ोरी ड्रामा स्टार्ट हो गया। वहाँ तो ठीक रहती थी ड्रामेबाज। तो लो भाई साहब, फिर से किसी ने आके दे दिया। मायके का ब्लॉग अच्छा लगता है, यहाँ का बोरिंग लगता है। दादी अम्मा तो ये हैं, नॉन स्टॉप बकवास करती रहती हैं, इरिटेटिंग, सब फेक लग रहा है, ड्रामेबाज कहीं की। तो कुल मिला के बग्गी को भर भर के प्यार दिया है दीदी के सपोर्टर्स ने। लेकिन दीदी जी के लिए और मम्मी जी के लिए कोई भी कमेंट यहाँ पे नहीं रखा गया है। सिर्फ एक क्वेरी रखी गई जिसमें पूछा गया है कि क्या झूठियंका और परेतिन आपकी हेल्प नहीं करते? तो ऑफ कोर्स वो नहीं करते। अगर करते तो दिखाया जाता ना, तो दिखाया नहीं गया, दैट मीन्स नहीं करते हैं। दोस्तों, पूरे तरीके से अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि मम्मी जी की इमेज को पॉजिटिव वे में दिखाना है। बग्गा बग्गी सबको यही बोल दिया गया है। बग्गा पूरे तरीके से ध्यान देता है कि मम्मी जी को लेकर कोई भी इस प्रकार का कमेंट या कोई भी इस प्रकार की बात हमारे मुंह से भी ना निकल जाए, जिसकी वजह से मम्मी जी का मुंह सूज जाए और मेरा जीना हराम हो जाए। बग्गे की कंजूसी चरम सीमा पे दिखी है और बग्गी का मम्मी मम्मी करना लोगों को रास नहीं आया। पर इसके पीछे की कहानी जो है उसमें लॉजिक है। जो मैंने बताया, मैं 110% बिल्कुल सही हूँ। बताओ बग्गी, सही हूँ कि नहीं? फेक आईडी से ही आके लिख जाना है कि तुमको किस वजह से मम्मी मम्मी करना पड़ रहा है। समझते हैं जी, समझते हैं, शादीशुदा लोग बहुत कुछ करना पड़ता है ना चाहते हुए भी। तो खैर चलिए, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लाइक ना करने की वजह से आप मुझे डीमोटिवेट कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं डिग्निटी खो के बदतमीजी करूं? अरे नहीं, मजाक कर रही हूँ। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मुझे अच्छे लगेगा। चलिए जी, टाटा बाय बाय।